Hello students. So today we are discussing about this 555 timer. So what this is 555 timer? It is a kind of a circuit, timing circuit, which is used to. It has a various application which we used for pulse generator, sequential timing circuit, pulse width modulation, and time delay generator. So it is used for various timing circuit. So what is it? It is a kind of IC. We can use 555 timer IC for whenever we want to do something about this timing circuit. तो ये 555 टाइमर फर्स्ट ऑफ ऑल ये 555 कहलाता क्यों है? तो 555 जो IC है, ये जो 555 नाम है इसका, इट IC गॉट इट्स नेम फ्रॉम 3-5 किलो ओम रजिस्टर. 3-5 किलो इसका जो इंटरनल सर्किटरी ये है. तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों 5 किलो ओम के हैं, जो कि डाटा यूज्ड इन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क. क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर वी विल सी सून दैट हाउ इट विल यूज्ड इन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क. ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में लगे हैं, तभी इधर पे अक्रॉस जो वोल्टेज है VCC/3 है, इधर पे VCC/3 है. तो ये वोल्टेज डिवाइडर एक नेटवर्क है, उसमें ये रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं वो 5-5 ओम के होते हैं. ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर. तो इसके वजह से ये 555 टाइमर कहलाता है. तो ये 8 पिन 555 टाइमर जो IC है उसका कॉन्फ़िगरेशन है. ये 8 पिन है इसके. तो सबसे पहले जो ग्राउंड पिन होता है वो क्या करता है, ग्राउंड जो होता है रेफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट देता है. ओके. और जो ट्रिगर, ये जो ट्रिगर है सेकंड, ये ट्रिगर क्या करेगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वी विल सून सी द how it will operate the internal circuitry, how internal circuitry of this 555 timer operates. But for the moment जो trigger होता है, trigger as the name suggests is it is responsible for the transition of this flip flop. We have internal circuitry, and here we have a flip flop, RS flip flop. So for set to reset, we are using this trigger input. Okay. And the output of this timer depends on the amplitude of this external trigger pulse applied to this pin. Okay. And third pin is output pin. ये आउटपुट पिन होता है. ये आउटपुट पिन क्या करता है, ये जनरली क्या है, ये जो भी आपको आउटपुट आएगा, ये इस पिन के थ्रू आपको मिलेगा आउटपुट पिन. ठीक, आउटपुट पिन के थ्रू आउटपुट आपको मिलेगा. जो रीसेट है, रीसेट क्या करेगा, कंप्लीट जो 555 टाइमर को रीसेट कर देगा. ठीक है. द इनिशियल कंडीशन जो भी था इसका, जो रीसेट जो सब ऑपरेशन जो है, इसको नलीफाई करके इसको कंप्लीट सर्किटरी जो है 555 टाइमर को रीसेट कर देगा. तो इसको जो रीसेट, ये जो रीसेट पिन है, इसको हम या तो नेगेटिव पल्स इस पे अप्लाई करके रखते हैं सो दैट इट विल बी डिसेबल्ड. ठीक है, कि बीच में कोई ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए, रीसेट कोई फ्लोटिंग वोल्टेज या कुछ ऐसा कुछ एक्वायर कर ले कि ये पूरे सर्किटरी को रीसेट कर दे. तो ये ना हो, उसके वजह से हम क्या करते हैं, normally negative pulse is applied to this pin to disable. Okay. और reset the timer this. ठीक है. और अगर आपने ये नेगेटिव पल्स यूज नहीं किया तो पर्पसली हम क्या करते हैं, इसको VCC से कनेक्ट कर देते हैं टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग. तो फॉल्स ट्रिगर ना हो, तो उसके वजह से हम इसको VCC से कनेक्ट कर देते हैं, जो रीसेट पिन है ये वाला. ठीक है. अब फिफ्थ जो है वो हमारा कंट्रोल वोल्टेज है. तो कंट्रोल वोल्टेज क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या, थ्रेशोल्ड और ट्रिगर लेवल को कंट्रोल करता है. एज कंट्रोल वोल्टेज सिग्निफाई दैट इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ दिस 555 टाइमर. ठीक है. So an external voltage applied to this pin can also be used to modulate the output waveform. Okay. तो जैसे कैरियर सिग्नल हम डालते हैं तो उससे क्या होता है, मॉड्यूलेशन हो जाता है. सो एन एक्सटर्नल वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं सो दैट द आउटपुट वेवफॉर्म कैन बी मॉड्यूलेटेड. सिक्स्थ पॉइंट है थ्रेशोल्ड वोल्टेज. थ्रेशोल्ड जो 6 पिन है, ये होता है थ्रेशोल्ड. तो ये क्या करता है, ये आप थ्रेशोल्ड आप समझेंगे कि ये जो 2 VCC/3 आया है, ये VCC/3 आया है, इस कंपेरेटर होता है, तो कंपेरेटर होता है. तो ये कंपेयर करता है कि जो वोल्टेज अप्लाई है टर्मिनल में विद रेफरेंस टू दिस 2 VCC/3 वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस थ्रेशोल्ड पिन. ठीक है. एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ये कंपेरेटर है, 2 कंपेरेटर यूज होते हैं. तो ये जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड जब ये इसके इनपुट में जा रहा है और इसके इनपुट, ये थ्रेशोल्ड ही डिफाइन
इस थ्रेशोल्ड इनपुट पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या होगा, और आउटपुट पे क्या डिपेंड करेगा, इसके आउटपुट पे ये डिपेंड करेगा कि RS का आउटपुट क्या होगा और हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फिर आता है आपका पिन डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या करता है, दिस इज ओपन कलेक्टर आउटपुट, वी हैव हेयर डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर हेयर। सो ये क्या करता है, इट इज अ ओपन कलेक्टर, ये कलेक्टर है, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया ट्रांजिस्टर का, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो ओपन कलेक्टर ये जो आउटपुट है विच डिस्चार्ज द कैपेसिटर बिटवीन इंटरवल in phase with the output. Okay, so it toggles the output from high to low when voltage reaches 2/3 of this supply voltage. And the eighth pin is supply voltage. It will be typical of the value of approximately either it is of 5 voltage, it is either of 5 volt, it is either of the supply voltage will be either of 5 volt or typically it will be 5 volt or maximum it will be 18 volt. Okay, so this is all about this 8 pins. So we will discuss it in explanatory mode how it will operates this 555 timer. So first of all, if you want to understand this 555 timer जो circuit है कैसे क्या काम करता है, तो basically जो जो पूरा device है it consists of two comparator. ये comparator है, this is a comparator. Okay, ये comparator है और ये comparator है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों कंपैरेटर किसको ड्राइव कर रहा है, RS के इनपुट को। ये दिस इज RS फ्लिप फ्लॉप, दिस विल ड्राइव द सेट एंड रीसेट टर्मिनल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, दिस कंपैरेटर आउटपुट। ठीक है, और ये क्या इसका जो ये RS इनपुट के हिसाब से क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो विच मीन इट विल कंट्रोल द ऑन और ऑफ साइकिल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर Q1। ठीक है, तो कंपैरेटर जो है वो क्या करता है, वो कंपैरेटर आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई कंपैरेटर आपने ऑपरेशन एम्पलीफायर अगर पढ़ा हो, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होता है, अगर ये आपका दो वोल्टेज है, पॉजिटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में आपका सपोज करो वोल्टेज VA है और नेगेटिव टर्मिनल VB है, तो सपोज करो ये कंपैरेटर की तरह यूज कर रहे हैं हम इसको। अगर VA इज ग्रेटर देन VB, अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का अगर इनपुट वो ज्यादा है VB से, देन आउटपुट विल बी प्लस Vsat। और जब VB जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है अगर उसकी वोल्टेज VA से ज्यादा है, देन आउटपुट विल बी माइनस Vsat। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू स्टडी इट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है, ये प्लस Vsat माइनस Vsat होता है, तो इस हिसाब से काम करता है। इसके जो कंपैरेटर में इनपुट होगा वो प्लस या माइनस, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इनपुट ज्यादा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको ऑन या ऑफ होगा, ये आउटपुट 1 या 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग ये रीसेट या सेट होगा। ठीक है, तो कंपैरेटर का जो रेफरेंस वोल्टेज है ये फिक्स है 2 VCC/3 में। अब ये क्या है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ये कैसा सर्किट है, ये कुछ ऐसा सर्किट है जैसे ये है आपका 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है इसमें, ये 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ग्राउंड है, अब ये VCC है। अब अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ये R है, ये R है और ये R है, तो क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, VCC इंटू 2R, R प्लस R, क्योंकि यहाँ वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वोल्टेज क्या है, VCC इंटू 2R डिवाइड बाई 3R। तो ये कट जाएगा, सॉरी R विल कैंसिल आउट, 2 विल रिमेन, R विल कैंसिल आउट एंड इट विल कम 2 VCC/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 VCC/3 आ गया। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, VCC इंटू R डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस कितना, 3R। तो R विल कैंसिल आउट एंड इट विल कम VCC/3। तो इस तरीके से ये कंपैरेटर के जो आ रहा है, ये जो रेफरेंस वोल्टेज है इस तरीके से आएगा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। और इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में हम क्या यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। सो दैट्स व्हाई इट विल हैव, that's why its name will be 5 kilo ohm will be the resistance, that's why its name will be 555. Okay,
तो ये जो कंपैरेटर का रेफरेंस वोल्टेज कैसा आया, वोल्टेज डिवाइडर रूल से आप पता कर सकते हो, 2 VCC/3 here and VCC/3 here, ठीक है। So by means of voltage divider circuit made of these three resistance R, this reference voltage are required the control of this timing. The timing can be controlled externally, ठीक है, by applying voltage to the this one is the control voltage terminal, this pin 5, ठीक है। If no such control is required, then control voltage can be, if you don't require this control voltage, then it can be bypassed by capacitor to ground, ठीक है। तो अगर हम इसके फंक्शन को देखें, ये तो हो गया एक सर्किटरी का पूरा एक्सप्लेनेशन, ये कैसे की है, और दिस विल बी अ ट्रांजिस्टर दैट विल हेल्प इन रीसेट ऑफ दिस आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो सपोज करो एक नेगेटिव ट्रांजिशन पल्स है यहाँ पे, कहाँ पे, एट द ट्रिगर टर्मिनल, वेयर इज द ट्रिगर टर्मिनल, हियर we have the negative transition pulse applied at the trigger terminal. तो जब when the voltage at the trigger terminal passes through this VCC/3, ये VCC/3 है, तो आउटपुट ऑफ कंपैरेटर क्या होगा, अगर ये आप नेगेटिव पल्स दे रहे हैं और ये VCC/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्रिगर में जो पल्स है वो क्या है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स ये ज्यादा है, ये किससे कनेक्ट है, ये प्लस से कनेक्ट है, तो प्लस से कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, प्लस वी सेट 1 फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, बिकॉज इट्स पॉजिटिव इनपुट, टर्मिनल इज फिक्स एट VCC/3, यू गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रिगर जो है, सबसे पहले अगर हम लिखते हैं इधर पे, तो हमने क्या किया, जो ट्रिगर है उसमें हमने क्या किया, नेगेटिव पल्स दिया है, तो नेगेटिव पल्स होने की वजह से क्या होगा, जो C2 का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी बिकम फ्रॉम 0 to 1, पहले 0 होगा तो अब 1 हो जाएगा, 1 क्या करेगा, क्योंकि ये VCC/3 है, ये ज्यादा है इससे, आपको पता है ये वाला ऑपरेशन, ये ऑप एम्प का जो कंपैरेटर के लिए यूज करते हैं, तो ये जो स्टेट है, ये क्या करेगा, ये जो इसका फ्लिप फ्लॉप का जो इस S को 1 ले जाएगा, और क्यू बार जो है, दिस क्यू बार विल बी, क्यू बार इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये क्यू बार 0 हो जाएगा, तो क्यू बार 0 हो जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर जो Q1 है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड when the voltage at this threshold terminal of the comparator C, this threshold C1, ये C1 में जो थ्रेशोल्ड, ये जो है इधर पे आप अगर पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्टेज दोगे, पॉजिटिव दोगे, ठीक है, और ये रेफरेंस वोल्टेज 2 VCC/3 इससे अगर ज्यादा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो आउटपुट ऑफ कंपैरेटर क्या आएगा, इट विल चेंज दिस आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर फ्रॉम 0 to 1, पहले यहाँ 1 था, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा हो गया था, ठीक है, अब क्या हो गया, अब सॉरी ये ज्यादा था VCC/3, अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा है, वो पॉजिटिव में कनेक्ट है, तो अगर वो पॉजिटिव में कनेक्ट है तो that will give 1 here, ओके, तो 1 here, तो ये क्या आ जाएगा, रीसेट को 1 करेगा, जो RS फ्लिप फ्लॉप है इसको 1 करेगा, तो क्यू बार जो है ये 0 to 1 ट्रांजिशन होगा, तो R की जो आउटपुट होगा, क्यू बार जो होगा वो 1 हो जाएगा इन दिस केस व्हेन थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड जो इनपुट जो था, जो पिन था, उस पर अगर हम पॉजिटिव पल्स देंगे, तो दैट C1 आउटपुट विल बी 1 एंड दैट क्यू बार विल बी अल्टीमेटली बिकम 1, तो ये जो 1 आएगा, this change the state of this reset the flip flop with q bar equals to 1, transistor Q1 will be on, ठीक है, और एक separate reset terminal जो है this 4 is provided for timer circuit which is used to reset the flip flop externally, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो रीसेट टर्मिनल मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी automatically initially it is always connected to the VCC supply, so that any false triggering will not be there. So in this way, this whole operation of this, how this Q bar will be 0 and 1 and then 0 and then 1, how it will operates with this operation of this comparator, and we will apply the negative trigger pulse here at first. Here we have negative trigger pulse, then positive, then correspondingly the output of comparator will be set accordingly, और ये क्या करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव करेगा और इसका आउटपुट को according to that input of RS, it will give the output. So this is how this complete the operations of 555 timer.
ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, कंपैरेटर में ये जो अब वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से यहाँ पे हमने वोल्टेज निकाला, इसको कंपेयर करेगा ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ट्रिगर वोल्टेज। तो ये इनपुट के हिसाब से हम कंपैरेटर का आउटपुट को हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे, और उस हिसाब से फ्लिप फ्लॉप सेट रीसेट होगा, आउटपुट आएगा, और आउटपुट इस ट्रांजिस्टर को ऑन और ऑफ करेगा, और दूसरा क्या आउटपुट भी देगा। तो इट इज यूज्ड फॉर दिस टाइमिंग पल्स। ओके, so in this way the 555 timer works. I hope you understand. If any doubt is there, please um, let me know. Thank you very much.